हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी के ऊपर लेकर आई हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने लगती है कि मैम थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर आई है। तो आज मैं जो थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर आई हूँ टाइमलेस रीडिंग है। और जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपका पर्सन क्या थर्ड पर्सन को छोड़कर आएगा आपके लिए। क्योंकि गाइस ये बिल्कुल सही बात है, अगर वो थर्ड पर्सन में चले भी गए हैं, आप उनको इतना याद कर रहे हो, आप उनके इतना ज़्यादा आपके दिमाग में उनके लिए इतनी अच्छी मतलब दिल में फीलिंग है, तो ऐसे में सवाल तो उठता है ना भाई कि हम इनको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अगर थर्ड पर्सन में चले गए तो क्या वो हमारे लिए छोड़ कर आएंगे थर्ड पर्सन को। तो चलिए टैरो की हेल्प से आज हम देखते हैं, टैरो कार्ड की हेल्प से, ठीक है, कि भाई क्या सत्यता है, आएंगे वो कि नहीं आएंगे। तो बस यही देखना है हमें कि क्या आपके लिए थर्ड पर्सन को वो छोड़ेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कार्ड सफल कर लूँ मैं, ताकि बिल्कुल एक्चुअल रीडिंग मिले। ठीक है, तो शॉर्ट में करूँगी मैं ये रीडिंग, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, क्योंकि आज पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे पास, तो थोड़ा टाइम की बहुत ज़्यादा बाउंडेशन हो रही है, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ ये रीडिंग। और अगर आपको पसंद आएगी तो मैं पिका डेक इसकी बनाऊँगी, फिर आप अपनी चॉइस से लीजिएगा। कार्ड को थोड़ा मैं अच्छे से सफल कर लेती हूँ, ताकि मेडिटेशन प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, ठीक है, और यहाँ पर 9 ऑफ बैंड्स है, द लवर्स है। ठीक है, देखते हैं क्या मैसेज मिलता है और क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। देखिए यहाँ पर गाइस ये तो ठीक है कि कार्ड भी बिल्कुल वैसे ही आ गए हैं आपके लिए जैसे आपने क्वेश्चन किया था। तो 10 ऑफ बैंड्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है क्या है ये, एज ऑफ कप्स है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। ओफो, इतना ज़्यादा दिल टूटा हुआ है ना आपके पर्सन का कि मैं क्या बताऊँ गाइस, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिल टूटा हुआ लग रहा है उनका। अभी देखते हैं किससे टूटा है, आपसे या थर्ड पर्सन से टूट रहा है उनका दिल। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, देखते हैं मतलब कितना कुछ आपसे कहना चाहते हैं वो आपको आप रियलाइज़ कैसे मैं आपको बताऊं। देखिए ना, कार्ड जो है वो बार बार आ रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत कुछ ऐसा जो है वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर 7 ऑफ बैंड्स है, मैजिक है, 2 ऑफ कप्स है। ओके, थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा इस टाइम डिप्रेशन हो रहा है उनको। 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। थर्ड पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा, थर्ड पर्सन के साथ एनर्जी नेगेटिव आ रही है, मैं देख रही हूँ अभी। और पेज ऑफ पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है, शायद लड़ाइयाँ झगड़े कुछ हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। और ज़रूरत होगी तो मैं लूँगी, ज़रा मैं इन कार्ड को थोड़ा करके अच्छे से लगा लेती हूँ। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है, बहुत ज़्यादा। शायद थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है मेरे ख्याल में इस टाइम पर। देखती हूँ क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। गाइस मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग मेरे से लेनी है, एडवाइस लेनी है पर्सनली डिटेल के साथ, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं किया करिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए पर्सनल रीडिंग की पूछने के लिए। ठीक है, चार्ज होता है उसका। और ई बुक लेनी है लव रिलेशनशिप पर, तब भी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, जो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि एकदम परेशान हो जाता है इंसान, दिल टूट जाता है पूरी तरीके से। तो दिल जो है वो टूटा हुआ है, ये इंसान जो है दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब आ रहा है। 2 ऑफ कप्स है, पूरी तरीके से थर्ड पर्सन जो है वो उनके साथ अब कहते हैं ना कि एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जिसके साथ सारा दिन मेरे ख्याल में फ़ाइट होती है। और यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक अजीब से नेचर का है, मतलब बहुत एक इस टाइप के नेचर का है कि आप लाइफ में जो भी करोगे
उसका मतलब कहने का ये है कि वो जो भी करोगे आप मेरे से पूछ के करो। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, थोड़ा शक्की नेचर का भी है थर्ड पर्सन, जो शायद हर बात पर शक करता है। पूरी तरीके से इस पर्सन को लाइफ में एंटर हो चुका है और पूरी तरीके से यहाँ पर ये पर्सन जो है वो फिज़िकल एंड फाइनेंशियल दोनों चीज़ों से जो है वो परेशान हो गए हैं। शायद मकान, ज़मीन, जायदाद, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी शायद इनके पास, या कुछ जो भी हो, कुछ हैसियत इनकी अच्छी होगी, कुछ जो भी हो ये पर्सन जो पूरी तरीके से शायद थर्ड पर्सन ने कुछ प्लानिंग के तहत इनके पास आए थे। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो शायद पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत आए हुए हैं इनके पास, और पूरी तरीके से अपनी एक तरीके से कहते हैं कि जब कोई काम हम प्लानिंग के तहत करते हैं तो उसमें पूरी तरीके से उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते भी हैं, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे कदम भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन जो है वो प्लानिंग के तहत जो है इनकी लाइफ में आया है, और उसने प्लानिंग के तहत इनके रिलेशन को यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है पूरी तरीके से। शायद ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई चीज़ हो सकती है, या कुछ ऐसी मनी से संबंधित चीज़ हो सकती है जो मनी से बहुत ज़्यादा इनको इस पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने इनका पैसा, रुपया या ज़मीन जायदाद या मनी जो भी चीज़ होगी उससे इनको कंगाल कर दिया है पूरा तरीके से। तो ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि ये थर्ड पर्सन ने मनी की वजह से यानी कि रुपए पैसे की वजह से या फिर फाइनेंशियल ये इंसान जो है वो परेशान आ रहा है। ये देखिए फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, और फिजिकल भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेंटलिटी डिस्टर्ब है। थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से हावी है इस पर्सन की तरफ। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि शायद ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्ट कर रहा था थर्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा। थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से अपने अंडर में आने के लिए यानी कि अपने से रिश्ता बनाने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी किया, काफ़ी टाइम उसने भी अपना इनको दिया ताकि ये पूरी तरीके से उनके जो कहते हैं ना कि पूरी तरीके से उनके रिलेशन में चले जाए। लेकिन ये थर्ड पर्सन के रिलेशन में गई भी, और फैमिली वालों की तरफ से भी थर्ड पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से पूरी तरीके से इनका जो रिलेशन है वो थर्ड पर्सन से होता चला गया, और इनका अपना पर्सन जो है वो पूरी तरीके से पास्ट के पर्सन की एनर्जी जो आ रही है वो पूरी तरीके से इनसे छूटता चला गया। तो यहाँ पर ये 7 ऑफ सोर्ड्स भी है जो पूरी तरीके से बता रहा है कि ये पर्सन जो है थोड़ा परेशान है और लवर्स की एनर्जी में है। यानी कि लवर्स की एनर्जी में क्यों आया है ये पर्सन, क्योंकि शायद कुछ पास्ट का रिलेशन बता रहा है कि पास्ट का पर्सन शायद ये हर बात शेयर करते थे, या पास्ट के पर्सन को ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देते थे, बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से या कहीं ना कहीं ये जो पर्सन थे थोड़ा सा मूडी किस्म के भी थे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये थोड़ा मूडी किस्म के थे। ये ऐसा ज़रूर करते होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लाइफ में आते और जाते रहते होंगे, मतलब जब मर्जी आई आए और जब मर्जी हुई चले गए, जब मर्जी हुआ आया कॉल कर लिया, जब मर्जी हुई मैसेज कर लिया, जब मर्जी हुआ नहीं किया। आपने मैसेज या कॉल किया, आपने मैसेज या कॉल किया, उसका जवाब नहीं दिया, उसका आंसर नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं तब ये थर्ड पर्सन में थे, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और थर्ड पर्सन पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी था, अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन इनका जो पास्ट का पर्सन है इस तरह के इनके आने से जाने से बार बार इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, इनके नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और कहीं ना कहीं उसको थर्ड पर्सन भी जो है वो बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन की वजह से इनका अपना रिलेशन पास्ट के पर्सन के साथ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया पूरी तरीके से। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़े की स्थिति भी आ रही है पास्ट के पर्सन के साथ भी, क्योंकि पास्ट के पर्सन के साथ इनकी लड़ाई झगड़े की स्थिति क्यों आ रही है यहाँ पर, क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है इतना ज़्यादा, क्योंकि जब पास्ट के पर्सन ने शायद इनसे कहा होगा कि आप मेरे से रिलेशन बनाइए, मेरे से रिलेशन रखिए, क्योंकि आपने मुझे कमिटमेंट दिया है, आपने मुझसे वादा किया है, आपका इतने सालों से मेरे साथ साथ है, मैंने आपके लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए, मैंने आपको अपना सब कुछ दे दिया। इनको ये पास्ट के पर्सन ने कहा कि मैंने आपको सब कुछ दे दिया अपना, चाहे पूरी तरीके से मैं आपके लिए जो है वो हुआ, चाहे मेंटलिटी हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, कैसे भी सब कुछ इनको पास्ट के पर्सन ने इनको पूरी तरीके से अपना 100% दिया। बट उसके बाद भी इन्होंने थर्ड पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचा और अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचा। इन्होंने अपनी फैमिली और थर्ड पर्सन की वजह से अपने पास्ट के पर्सन को इन्होंने बिल्कुल तरीके से छोड़ दिया, पूरी तरीके से इन्होंने रिलेशन को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से पास्ट का पर्सन इनकी लाइफ से दूर हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। अब जाके ये थर्ड पर्सन में पूरी तरीके से जब इन्वॉल्व हो गए तो थर्ड पर्सन जो है वो इनकी लाइफ को उसने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जिस काम के लिए इनकी लाइफ में आया था, यानी कि यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते थे थर्ड पर्सन की, फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं अपनी लाइफ को जीता रहूँ। और यही जो
पास्ट का पर्सन है वो इनको हेल्प करता था हर चीज़ में, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे किसी भी चीज़ में उसने हमेशा हेल्प की, बट थर्ड पर्सन ने इनसे हमेशा हेल्प ली। समझ रहे हो आप? पास्ट के पर्सन ने इनकी हेल्प की और थर्ड पर्सन ने इनसे हेल्प ली। तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर इनका रिलेशन पास्ट के पर्सन के साथ तो गड़बड़ हो गया, बट थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन और अंदर की तरफ मजबूत होता चला गया। लेकिन बाद में जब इनको पता चला कि ये थर्ड पर्सन तो पूरी तरीके से क्लेवर था, ये तो आया ही इसीलिए था कि मैं फाइनेंशियल जो है मैं पूरी तरीके से उसको सपोर्ट कर दूँ और जब सारा चीज़ें जो है सपोर्ट हो जाए उसके बाद मैं इसको पूरी तरीके से छोड़ दूँ, या फिर ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर ये इंसान, ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ को हार चुका है, अपनी लाइफ से परेशान हो गया है। और ये अब क्या चाहता है, अब ये चाहता है, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल तो बहुत ज़्यादा पोजीशन की ख़राब है और फिज़िकल भी बहुत ज़्यादा, इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है। तो अब ये चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से ये अब पास्ट के पर्सन के पास चले जाए, क्योंकि ये बार बार अब पास्ट को होप, कहते हैं ना कि जब हम एक चीज़ से होप हमारी ख़त्म हो जाती है तो हम दूसरी चीज़ में होप शुरू कर देते हैं। लेकिन इनको क्या है कि इनको पास्ट के पर्सन पर इतना ज़्यादा भरोसा है, इतना ज़्यादा फेथ है कि इनको लगता है कि पास्ट का पर्सन जो है, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से वो हो गए हैं, मतलब डिस्टर्ब हो गए हैं, फाइनेंशियल वीक हो ही गए हैं, फिजिकल वीक हो ही गए हैं, मेंटली तौर पर टेंशन हो ही गई है। तो अब इनको लगता है कि थर्ड पर्सन तो हमें बिल्कुल रखेगा ही नहीं, थर्ड पर्सन अब मुझ में इंटरेस्ट लेगा नहीं। तब इनको जाके पास्ट का पर्सन याद आ रहा है, अब इनको लग रहा है कि पास्ट का पर्सन जो है वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये पास्ट की तरफ देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि थर्ड पर्सन को छोड़ के मैं अपने पास्ट में चला जाऊँ और पास्ट में जैसे मैं अपनी लाइफ को पहले जीता था वैसे जीऊँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत से पास्ट के पर्सन की मुझे एनर्जी मिल रही है, जो पास्ट के पर्सन इनको, कुछ पास्ट के पर्सन इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो अभी भी इनका इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आप आओ, मैं आपका वेलकम कर दूं। कुछ पास्ट के पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं और इनको ना चाहते हुए वो नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में आए। तो दो तरह के पास्ट के पर्सन की एनर्जी मिल रही है। एक तो चाहते हैं कि हाँ आप आओगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, आपको हम अपनी लाइफ में दोबारा से एंटर कर लेंगे। बट दूसरी तरफ का पास्ट का पर्सन है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी और इन्होंने उनको चीट किया और पूरी तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे निकल चुका है, अब इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो इंसान प्यार करता है, यानी कि वो एनर्जी मुझे मिल रही है कि पास्ट का पर्सन अभी भी भले ही अपनी इन्वॉल्व हो गया, आगे की तरफ मूव ऑन हो गया हो, उसने अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया, बट प्यार और वो मोहब्बत अभी भी उसके दिल में आज भी इनके लिए है। वो अभी भी चाहता है कि वो खुश, ये जो पर्सन है ये खुश रहे। तो यहाँ पर ये पर्सन अब पूरी तरीके से थर्ड पर्सन को छोड़ना चाहता है, क्योंकि थर्ड पर्सन ने इसको पूरी तरीके से अपने ऐसे रिलेशन को पूरी तरीके से कहना चाहिए फाइनेंशियल फिजिकल दोनों तरीके से इनको परेशान कर लिया है और अब ये जाके परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो ये पास्ट को चाहते हैं कि पास्ट का पर्सन जो है मेरा लाइफ को दोबारा से, मेरी लाइफ अगर डिस्टर्ब हो गई है तो पास्ट का पर्सन मुझे मेरी लाइफ को दोबारा से संवार दे। तो अब इस इंसान को, इस पर्सन को अपनी लाइफ की चिंता हो रही है, अपनी ज़िंदगी की चिंता हो रही है, क्योंकि आज ये अकेला हो गया। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है तो हमेशा उसे यही लगता है कि अब मैं अकेला हो गया हूँ, मैं लाइफ को हार चुका हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, थर्ड पर्सन ने मुझे बहुत बुरी तरीके से फिजिकल फाइनेंशियल वीक कर दिया, अब मैं अपने पास्ट में जाता हूँ, शायद पास्ट का पर्सन मुझे सहारा दे, या पास्ट का पर्सन जो है मुझे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं ना, एक कहावत सुनी है ना आपने। तो बस आप यही सोचते कि शायद पास्ट का पर्सन जो है मुझे अब पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट कर दे और मैं कम से कम मेंटलिटी तो सपोर्ट कर ही दे पास्ट का पर्सन। मतलब जब होता ना, जब हम बहुत परेशान होते तो हमें कंधा चाहिए होता है कि भाई हमारा कोई दुखी सुन ले, कोई हमें सहारा दे दे। तो अब जब बहुत ज़्यादा इंसान टूट जाता है, जैसे कि ये पूरी तरीके से आप इसको देखिए, फाइनेंशियल फिजिकल दोनों तरीके से टूटा हुआ इंसान है और ये चाहता है कि मेरा पास्ट का पर्सन मुझे सपोर्ट कर दे, कम से कम मुझसे इतना कह दे कि आप परेशान मत हो, मैं अभी आपके लिए हूँ, मैं हूँ आपके लिए। तो ये चीज़ को ये अब सुनना चाहते हैं और पूरी तरीके से थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरह की निकल कर आ रही है कि थर्ड पर्सन को ये अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है, पूरी तरीके से इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया और पास्ट के पर्सन से इन्हें बहुत ज़्यादा होप है और पूरा विश्वास है कि पास्ट का पर्सन इनको अपना लेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पर्सनली रीडिंग चाहते हैं मुझसे अपनी डिटेल के साथ तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।